हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड एक न्यूज़, जिसमें अभी मनु भाकर जो कि एक शूटर है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो उसी से रिलेटेड हमारी आज की न्यूज़ है और न्यूज़ पढ़ते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। तो ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है, लेटेस्ट न्यूज़ है। आज है 28 जुलाई 2024। तो न्यूज़ की हेडलाइन है मनु भाकर विन्स। तो मनु भाकर ने जीता है। तो हमारी हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। मनु भाकर सब्जेक्ट, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा हुआ है वर्ब के साथ। तो मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज इन किस चीज़ में? विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर की जो एयर पिस्टल शूटिंग मतलब, तो उस इवेंट में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो विमेन की यहाँ पे बात हो रही है, तो अपोस्ट्रोफ एस का यूज़, इसका मतलब होता है विमेन के, औरतों के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज। आगे लिखा हुआ है गेट्स फर्स्ट मेडल। तो पहला मेडल मिला है, गेट मतलब पाना, मिलना। तो पहला मेडल मिला है फॉर इंडिया, तो भारत के लिए, एट पेरिस ओलंपिक्स। आई होप क्लियर हुआ है सारा आपको। तो यहाँ पर वर्ड अगर आपको याद करना है, कोई ऐसा है नहीं वैसे इसमें, तो आगे नीचे देखते हैं। तो सैड भाकर, भाकर ने कहा, तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो उन्होंने क्या बोला? आई वॉज फाइटिंग विद ऑल द एनर्जी, मतलब मैं पूरी एनर्जी जो भी थी, तो पूरी एनर्जी के साथ फाइट कर रही थी। आई हैव मतलब एनर्जी, आई हैव जो भी मेरे पास पूरी एनर्जी थी उससे मैं फाइट कर रही थी। तो यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैड यूज़ करना चाहिए क्योंकि उस टाइम एनर्जी थी खेलते टाइम। तो आई वॉज फाइटिंग विद ऑल द एनर्जी आई हैड, राइट। तो आगे लिखा है रियली ग्रेटफुल, मतलब मैं सच में आभारी हूँ। ग्रेटफुल मतलब आभारी होना, थैंकफुल होना। तो मैं सच में आभारी हूँ दैट कि आई कुड विन द ब्रॉन्ज, कि मैं ब्रॉन्ज जीत सकी या जीत पाई। तो ये हमारा कुड का लेसन है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब हो गया हमारा सका सकी सके, पाया पाई पाए। तो आई कुड विन, मैं जीत सकी या जीत पाई ब्रॉन्ज मेडल। आई रेड भागवत गीता, तो मैंने भागवत गीता पढ़ी। ऐसा भी बनता है मैं भागवत गीता पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ पे उस पहले की बात हो रही है कि मैंने भागवत गीता पढ़ी। एंड ऑलवेज ट्राइड, और हमेशा कोशिश की। तो पास्ट की बात है, ट्राइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रीड का सेकंड फॉर्म रेड। तो मैंने पढ़ी भागवत गीता और हमेशा ट्राई किया, टू डू करने का, व्हाट आई एम सपोज टू डू जो मुझे करना चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर है सपोज्ड टू। तो सपोज टू का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। जब कोई ये बोलता है कि किसी से कुछ उम्मीद की जाती है, तो आई एम सपोज टू डू मतलब मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं ये करूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो ये हमारा लेसन था सपोज टू का, जो हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 एडवांस्ड लेसन्स में। तो यहाँ पर जो व्हाट है ये सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसका मतलब है जो। तो ऑलवेज ट्राइड टू डू, मैंने करने की कोशिश की हमेशा। व्हाट जो आई एम सपोज टू डू जो मुझे करना चाहिए था, या फिर जो मुझे करना चाहिए, तो वही मैंने किया। कोमा डाल के लिखा लेफ्ट एवरीथिंग एल्स टू गॉड, और बाकी सब छोड़ दिया भगवान पर। लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट इज सेकंड फॉर्म, एवरीथिंग सब कुछ, एल्स मतलब बाकी सब, तो बाकी सब छोड़ दिया टू गॉड भगवान पर। वी कांट फाइट डेस्टिनी, हम जो हमारा डेस्टिनी है उससे फाइट नहीं कर सकते हैं, भाकर ने कहा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा समझ में आया। यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, ग्रेटफुल मतलब आभारी, रियली मतलब सचमुच, और ग्रेटफुल सचमुच बहुत आभारी। इसके अलावा याद कर सकते हैं स्ट्रक्चर सपोज टू, एक हमारा यूज़ हुआ कुड लेसन का, और डेस्टिनीज भाग्य या मंजिल बोलते हैं, भाग्य बोलते हैं। तो अब आ जाइए इसके नीचे। तो ये अपडेट हुआ है 28 जुलाई, मतलब अभी फ़िलहाल लेटेस्ट न्यूज़ है, हिंदू ब्यूरो। सो ये इमेज आप देख सकते हैं। तो इमेज के नीचे क्या लिखा है? मनु भाकर सेलिब्रेट्स। तो इन्होंने सेलिब्रेट किया विद इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग के साथ, आफ्टर विनिंग ब्रॉन्ज, विनिंग मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद,
इन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में इन पेरिस ओलंपिक्स में 2024 में। इन ये वाली रेंज दे रखी है शूटिंग जहाँ पे हुई इन फ्रांस में ऑन इतनी तारीख को। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सेलिब्रेट्स ये भी एक तरह की हेडिंग ही होती है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। तो एस लगा हुआ है सेलिब्रेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और आफ्टर बिफोर के बाद वर्ब आती है तो आईएनजी तो लगाना ही पड़ता है। इसके बाद अब आ जाइए नीचे, यहाँ पे लिखा है इंडियाज़ मनु भाकर वॉन। तो इन्होंने जीता द ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड ब्रॉट, और ब्रिंग होता है लाना, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट। तो ब्रॉट किया है द फर्स्ट मेडल, तो पहला मेडल लाई है फॉर द कंट्री, देश के लिए, एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इन द विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। तो इस इवेंट में तो यहाँ पर विन का सेकंड फॉर्म वॉन एंड ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, मतलब लाना। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके नीचे क्या लिखा है, विद हर 10 मीटर एयर पिस्टल ब्रॉन्ज, कह रहे हैं उनका जो 10 मीटर एयर पिस्टल का जो ब्रॉन्ज मेडल है तो उसके साथ भाकर बिकम्स, तो ये बन गई हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय वुमेन शूटर, टू विन, जीतने वाली, एन ओलंपिक मेडल। तो पहला मतलब एक ओलंपिक्स मेडल जीतने वाली पहली वुमेन शूटर बन गई हैं अपने ब्रॉन्ज मेडल के साथ। इसके बाद ये इमेज के नीचे क्या लिखा है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मनु भाकर रिएक्ट्स। तो वो रिएक्ट कर रही हैं एट द एंड ऑफ, मतलब के अंत में, किसके अंत में, द 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स फाइनल। तो इस फाइनल के अंत में वो रिएक्ट कर रही हैं ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स एट ये जगह शूटिंग सेंटर ऑन जुलाई इतनी तारीख को। इसमें तो कुछ नहीं है, ये भी एक तरह से इमेज के नीचे लिखा है, तो एक तरह से ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसके नीचे और न्यूज़ लिखी है, ऑन जुलाई 27 मतलब कल मनु भाकर हैड क्वालिफाइड। तो मनु भाकर ने क्वालिफाई किया था, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कल इन्होंने क्वालिफाई किया था फॉर द फाइनल के लिए। और कौन सा फाइनल, ऑफ हर इवेंट, अपने इवेंट का, विद अ स्कोर ऑफ 580 पॉइंट्स। तो इतने पॉइंट्स के साथ इन्होंने फाइनल के लिए अपने इवेंट में क्वालिफाई किया था। फिर यहाँ पे कॉमा डाल के लिख रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ, फिनिशिंग थर्ड। तो ये थर्ड आई थी आउट ऑफ 45 कॉम्पिटिटर्स, 45 जो प्रतियोगी थे, कंपटीशन लड़ने वाले कॉम्पिटिटर्स, उनमें से थर्ड आई विद द टॉप 8, और जो उनमें से टॉप 8 थे गोइंग थ्रू टू संडेज फाइनल, यानी कि उनको संडे जो फाइनल होना था यानी कि आज, तो टॉप 8 ही थे वो। तो एक तो आप ये कहें कि फिनिश किया उन्होंने 45 कॉम्पिटिटर्स में से थर्ड, और 8 जो थे वो गो थ्रू कर रहे थे फाइनल के लिए, यानी कि फाइनल में उनको जाना था संडे को। तो इसके बाद लिखा है द 22 ईयर ओल्ड, ये जो 22 साल की है, बिकेम, ये बन गई, द फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय, टू डू सो, ऐसा करने वाली। तो सो मतलब ऐसा, एट द 2024 ओलंपिक्स। तो इसके बाद आगे क्या लिखा है, दिस इज़ द 5th शूटिंग मेडल, ये 5वां शूटिंग मेडल है फॉर इंडिया, भारत के लिए। अर्लियर, इससे पहले, राजवर्धन सिंह राठौड़, ये जो है प्लेयर, सिल्वर इन एथेंस ओलंपिक्स 2004। तो 2004 में जो एथेन ओलंपिक्स हुए थे उसमें राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। बिंद्रा जो थे, अभिनव बिंद्रा, गोल्ड इन्होंने अचीव किया था बीजिंग 2008 में। गगन नारंग थे, इन्होंने ब्रॉन्ज किया था 2012 में। एंड विजय कुमार जो थे, इन्होंने भी सिल्वर अचीव किया था लंदन में। तो ये जो सारे हैं अर्लियर मतलब इससे पहले, ये सारे लोग हैव ब्रॉट ग्लोरी टू द कंट्री, मतलब कि देश का नाम रोशन किया था इन शूटिंग में। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री, यानी कि देश का नाम रोशन करना। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लगा हुआ है हैव, और ये जितने भी नाम आए ये सारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर हैव लगा है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
आगे लिखा है शी वॉज इन एक्सीलेंट फॉर्म, तो वो बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थी। प्रायर टू मतलब होता है पहले, किससे पहले? द पेरिस ओलंपिक्स 2024 से पहले, तो मनु भाकर एक्सीलेंट फॉर्म में थी। यहाँ पे ये आप याद कर सकते हैं, प्रायर टू मतलब किसी चीज़ से पहले, प्रायर टू द मीटिंग से पहले, प्रायर टू द एग्ज़ाम से पहले, प्रायर टू द कॉम्पिटिशन से पहले। आगे लिखा है द 22-year-old भाकर, ये जो 22 साल की भाकर है, फॉट हार्ड, तो इन्होंने काफ़ी हार्ड फाइट की, टू गेट द ब्रॉन्ज पाने के लिए, विद अ स्कोर ऑफ 2021.7 हेयर, तो यहाँ पे कितना स्कोर अचीव किया? 221.7, तो इसके साथ उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाया। तो इसके लिए इन्होंने फाइट हार्ड किया, फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट, तो ये हो गया सब्जेक्ट, फोर्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। और भाकर कौन? हु मतलब जो, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु हेल्स फ्रॉम झज्जर इन हरियाणा, जो हरियाणा के झज्जर से हैं। तो हेल, जब आप बताते हैं कि आप कहाँ से हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हेल फ्रॉम, जैसे आई हेल फ्रॉम हरियाणा, आई हेल फ्रॉम चंडीगढ़, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, तो ये होता है हेल फ्रॉम। तो हु हम यहाँ भाकर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, हेल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमने लगा दिया एस। तो आगे क्या लिखा है? कोरियाज किम येजी, तो इन्होंने क्लेम किया है सिल्वर मेडल, तो इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है विद अ टोटल ऑफ 241.3 इतने पॉइंट के साथ। वाइल जबकि, हर कम्पैट्रियट, अच्छा वर्ड है कम्पैट्रियट, ये पहले आप देख लीजिए क्या होता है। हम वतन बोलते हैं जिसको, मतलब एक ही वतन के, तो एक ही देश के, पैट्रियट, ठीक है, कम्पैट्रियट अच्छा वर्ड है। वाइल का मतलब जबकि, तो कोरिया की जो किम येजी है, इसने क्लेम किया सिल्वर इतने स्कोर के साथ। वाइल जबकि उसकी जो हम वतन है उसी के देश की जो है जिन ये ओ बैग्ड, तो इन्होंने बैग किया है गोल्ड। तो बैग का मतलब होता है क्लिंच करना, क्लेम करना, मतलब हासिल करना। तो इन्होंने गोल्ड मेडल बैग किया है विद अ गेम्स रिकॉर्ड ऑफ 243, तो इन्होंने इतने पॉइंट स्कोर किए। आगे लिखा है भाकर वॉज कंपीटिंग, भाकर कंपीट कर रही थी, यानी कि प्रतियोगिता लड़ रही थी अपनी, इन हर सेकेंड ओलंपिक्स, तो मतलब कहने का, तो कंपीट कर रही थी, प्रतियोगिता कर रही थी अपने दूसरे ओलंपिक्स में, तो ये इनका दूसरा ओलंपिक्स था। आफ्टर ड्रॉइंग अ ब्लैंक, मतलब पिछला जो था, मतलब ड्रॉ किया था इन्होंने ब्लैंक इन द प्रीवियस एडिशन, जो पिछला ओलंपिक्स था उसमें जो ये थी ये ब्लैंक ही आई थी, मतलब इनका कोई मेडल नहीं आया था, क्योंकि इनकी जो पिस्टल थी वो ख़राब हो गई थी, माल फंक्शन किया था उसने। तो आगे लिखा है आफ्टर टोक्यो के बाद, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं काफ़ी उदास थी, एंड और इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मुझे बहुत समय लगा, टू ओवरकम दैट, इससे उभरने में, ओवरकम मतलब उभरना, पार पाना। फ्रेंकली स्पीकिंग, फ्रेंकली कहूँ तो आई रियली कांट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ सच में, हाउ गुड कि कितना अच्छा, आई एम फीलिंग टुडे, मुझे आज महसूस हो रहा है। तो भाकर, तो ये भाकर ने कहा सारा का सारा, देख रहे हैं आप डबल इन्वर्टेड कोमाज में लगा है, तो ये सारा भाकर ने कहा। हुज टोक्यो कैंपेन, जिनका या जिसका टोक्यो अभियान जो है, हैड एंडेड इन टीयर्स, जो कि ख़त्म हुआ था आंसुओं में। एंड मतलब ख़त्म होना, हैड लगा हुआ है, तो एंडेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो टोक्यो कैंपेन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जिसका टोक्यो कैंपेन, टोक्यो अभियान ख़त्म हुआ था आंसुओं में, आफ्टर बाद में, किस चीज़ के बाद, मतलब ये हुआ था, हर पिस्टल माल फंक्शन, उनकी जो पिस्टल थी उसने माल फंक्शन कर दिया था, यानी कि कोई गड़बड़ हो गई थी उसमें, ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन था उस के दौरान, ऑफ द सेम इवेंट, इसी इवेंट में। सैड कहा, विद अ वाइड स्माइल ऑन हर फेस, मतलब एक बड़ी सी मुस्कान के साथ इन्होंने ये सारी चीज़ें कही। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं, देखिए क्लेम करना, कोई भी मेडल हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्लेम करना। दूसरा वर्ड याद कर सकते हैं बैग, बैग का मतलब भी वही होता है हासिल करना या क्लिंच करना। compete मतलब प्रतिस्पर्धा करना, और compete के लिए एक और वर्ड आता है वाई, VIE, इसका मतलब भी होता है होड़ करना, मुकाबला करना। और ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब कोई नतीजा ना निकलना, खाली हाथ वापस आना।
और इसके अलावा डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उदास, निराश, हताश। ओवरकम ये एक वर्ब है, मतलब पार पाना, उभरना। इसके अलावा माल फंक्शन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सही से काम ना करना, गड़बड़ होना। कैंपेन का मतलब अभियान। तो इसके बाद ये हमारा लास्ट पैराग्राफ। और गाइज इससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ, तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहाँ पे मैंने पूरी इंग्लिश को पहले कवर किया है। 500+ वीडियोज़ हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर सीखना है तो आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं। तो अब आजिए लास्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, ये भी सारा डबल इन्वर्टेड कॉमाज में है। एडिड द वर्ल्ड चैम्पियन, तो ये वर्ल्ड चैम्पियन यानी कि भाकर ने ये भी कहा, ऐड किया। तो चैम्पियन किसमें? इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट, तो इस इवेंट में। तो यहाँ पे लिखा है आई वॉज फाइटिंग विद ऑल द एनर्जी आई हैव, जो भी मुझ में एनर्जी है मैं उसके साथ मैंने पूरा फाइट किया। तो ये हमने ऊपर पढ़ा ही था, रियली ग्रेटफुल दैट, तो ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, सेम ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी और न्यूज़ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।